जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, मेरे एक दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर, वो काफ़ी दिनों से मुझे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ जो है डिमांड एंड सप्लाई पर वीडियो बनाएँ। वैसे मैं सच बताऊँ, डिमांड एंड सप्लाई इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक, इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन इस वीडियो में हम डिमांड एंड सप्लाई को जानेंगे एक अलग अंदाज़ से, और उसके साथ जो है हम एक ऐसी कैंडल देखेंगे जिसकी मदद से हम डिमांड एंड सप्लाई को फाइंड कर सकते हैं। जस्ट वन कैंडल से हम डिमांड को भी फाइंड करेंगे और सप्लाई को भी फाइंड करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ सप्लाई। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर ग्रीन एंड रेड एरिया मार्क है। बेसिकली ग्रीन वो एरिया है जहाँ पर बायर्स को लगता है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट यानी ये पेयर, जैसा कि गोल्ड का पेयर आपके सामने ओपन है, ये गोल्ड जो है वो सस्ता हो चुका है और अब हमें खरीदना चाहिए, ठीक है? इस एरिये पर बायर्स को ये लगता है कि मार्केट गिर चुकी है, गोल्ड सस्ता हो चुका है, इसलिए हमें इसे खरीद लेना चाहिए और हम महँगे दामों इसको बाद में बेच सकते हैं। आप कोई भी काम करते हो फिजिकल मार्केट में, बिजनेस करते हैं या आप एम्प्लॉइज़ हैं, आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि आप सस्ती चीज़ खरीदें और महँगे दामों उसको बेचें। तो प्लीज़ इसको भी उसी कैटेगरी में समझें कि जब मार्केट गिरी होगी तब बायर जो है उसको खरीदेंगे और जब मार्केट ऊपर चली जाएगी तब वो उसको सेल कर देंगे, यानी सस्ती चीज़ खरीदेंगे और उसे महँगे दामों बेचेंगे। ठीक है? इसको हम ड्रा भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस डिमांड एरिये से बायर्स ने बाइंग करना स्टार्ट की और मार्केट ऊपर को चली गई, ठीक है। सप्लाई वो एरिया है जहाँ पर सेलर्स को लगता है कि भाई चीज़ महँगी हो चुकी है और अब हमें फ़ायदा होगा बेचने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम महँगे दामों बेचकर अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। जो कि यहाँ पे बायर्स थे, वो यहाँ पर जाकर सेलर्स बन गए और मार्केट जब सप्लाई एरिया पर पहुँचती है, बेसिकली सप्लाई से मुराद है कि वो एरिया जहाँ पर तादाद ज़्यादा हो चीज़ की, यानी गोल्ड की यहाँ पर तादाद बढ़ चुकी है, यहाँ पर बायर्स नहीं हैं, डिमांड नहीं है। इसके चलते हुए सेलर जो है वो कहते हैं कि भाई चीज़ काफ़ी महँगी हो चुकी है, ओवर बॉट हो चुकी है, अब हमें इसको सेल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सेलिंग होती है जिसके चलते हुए मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है, कुछ इस तरह, ठीक है। अगेन ये फिर डिमांड पर आती है, अगेन ये बाय चली जाती है, ठीक है। अगेन ये सप्लाई पर जाती है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाती है। आप अगर ये डिमांड को एक ऐसा एरिया समझ लें, जहाँ पर मार्केट जब पहुँचेगी तो वो बाउंस बैक करेगी। अगेन सप्लाई वो एरिया है जहाँ पर पहुँचेगी तो मार्केट नीचे आएगी। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है कि आपको समझ ना आए। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 बनाएँगे हम, जिसमें हम एंट्री देखेंगे, उसमें मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन दे दूँगा डिमांड एंड सप्लाई की। आई होप आपको वैसे डिमांड का भी पता चल गया है, सप्लाई का भी पता चल गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। डिमांड वो एरिया है जहाँ पर बायर्स को लगता है कि चीज़ सस्ती हो चुकी है और उन्हें खरीदना चाहिए। सप्लाई वो एरिया है जहाँ पर सेलर्स को लगता है कि चीज़ महँगी हो चुकी है और उन्हें बेचना चाहिए। इसीलिए हमें डिमांड पर मार्केट ऊपर जाती नज़र आती है, सप्लाई पर मार्केट नीचे नज़र आती है। अगर आप मार्केट को यानी प्राइस एक्शन को एक बॉल की तरफ देखें, तो डिमांड से वो बाउंस बैक होती है, जब बॉल ऊपर से नीचे गिरती है तो वो बाउंस बैक करती है। सेम सप्लाई एरिया भी आप वॉल समझ लें, दीवार समझ लें, ये भी समझ लें, जब भी बॉल इस पर टकराएगा नीचे, इस पर टकराएगा ऊपर। आई होप आपको डिमांड एंड सप्लाई की समझ आ गई होगी। इसके साथ एक टूल है, ठीक है, जिसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट कहा जाता है। फिबोनाची आपने लेनी है, आपने लो से हाई पर इसको अप्लाई कर देना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये सप्लाई एरिया है, ये भी पता चल गया ये डिमांड एरिया है, लेकिन आप अगर यहाँ से बाय करते हैं तो मार्केट तो नीचे आ रही है ये वाले पॉइंट से, ठीक है? क्योंकि ये वाला पॉइंट सप्लाई का पॉइंट था, यानी ये वाला प्रीमियम का पॉइंट था। ये जो टूल है प्रीमियम, प्रीमियम से मुराद महँगा, डिस्काउंट आपको पता है कि भाई डिस्काउंट है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो डिस्काउंट में हमने बेसिकली बाय करना है और हमने प्रीमियम में बेचना है। इस टूल को भी अपनी ट्रेडिंग का ज़रूर हिस्सा बनाएँ, दिस इज़ वेरी यूज़फुल। इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने 3 फिबो के लेवल लेने हैं, 0, 0.5 एंड 1, ठीक है? आप इसकी कलर कोडिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसको लो टू हाई मार्क करिएगा और ये ऊपर वाला एरिया जो है वो सेलिंग के काम आएगा और जो नीचे वाला एरिया है वो डिमांड के काम आएगा। आई होप आपको प्रीमियम डिस्काउंट की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं उस कैंडल की तरफ जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया था कि हम सिर्फ़ एक कैंडल से ये वाला एरिया फाइंड करेंगे और ये वाला एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। उसका नाम है पिवट हाई एंड पिवट लो। हमने एक ऐसी कैंडल देखनी है जो कि पिवट हाई हो और पिवट लो हो। तो आइए देखते हैं।
तो दोस्तों ये पिवट हाई की मिसाल है और ये पिवट लो की मिसाल है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एरिया जो है, दिस इज़ आवर सप्लाई एरिया। जब मार्केट इस एरिया को टच करेगी फ्यूचर में, तब मार्केट नीचे गिरेगी। इसी तरह अगर ये वाला एरिया मैं आपको बताऊं, दिस इज़ आवर डिमांड एरिया। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है, वो हमें एक कैंडल ही बता रही है। अब वो कौन सी कैंडल है, पिवट हाई या पिवट लो के क्या रूल्स हैं? सबसे पहले हम पिवट हाई को डिस्कस करते हैं। हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसका हाई 5 कैंडल इधर ज़्यादा ऊपर हो और लेफ्ट साइड में 5 कैंडल ने उस हाई को स्वीप ना किया हो या उससे ऊपर ट्रेड ना हुई हो। ऑन द अदर हैंड राइट साइड में भी 5 कैंडल्स हमें ऐसी चाहिए जो कि ट्रेड ना हो उसके हाई पर। कुछ इस तरह अगर आप काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल्स ये हैं और इसके हाई जो है नीचे हैं। इसी तरह 5 कैंडल ये 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और जो छठी कैंडल है वो मिडल वाली कैंडल का हाई सबसे ऊपर होगा। पिवट मीन मिडल पॉइंट, ठीक है? तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक घरनुमा शक्ल बनी हुई है, तो ये दिस इज़ आवर पिवट पॉइंट। और जब आपको पिवट पॉइंट मिल जाए तो आपने उसके ऊपर लाइन लगा देनी है, बॉक्स लगा देना है कि दिस इज़ आवर सप्लाई एरिया। ऑन द अदर हैंड पिवट लो से मुराद है कि एक ऐसी कैंडल जिसका लो 5 कैंडल इधर ट्रेड ना हुआ हो, 5 कैंडल इधर ट्रेड ना हुआ हो, यानी कोई ऐसी कैंडल ना हो जिसने पिवट को ब्रेक किया हो या स्वीप किया हो, कुछ इस तरह, ठीक है? तो ये दिस इज़ आवर पिवट लो। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि पिवट हाई या पिवट लो 11 कैंडल का सेटअप है, नॉट ओनली सिंगल कैंडल का सेटअप। हाई में हमें उसका हाई ज़्यादा चाहिए, 5 इधर 5 इधर। लो में हमें उसका लो जो है वो ज़्यादा चाहिए नीचे की तरफ, 5 इधर वो ट्रेड ना हुआ हो। दिस इज़ आवर सप्लाई एरिया, दिस इज़ आवर डिमांड एरिया। चले आए हम इसको चेक करते हैं रियल चार्ट पर और आप देखिएगा कि ये कितने अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर के कुछ पॉइंट देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट वहाँ पर आएगी तो वहाँ से रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो आपको ये पिवट हाई मिलता है, ठीक है? ये 1 आवर का चार्ट है, आप भी जाके वेरीफाई कीजिएगा गोल्ड का। आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठी कैंडल मिडल में है। इसके हाई को ना इधर से ट्रेड किया गया है, ना इधर से ट्रेड किया गया है। तो दिस इज़ आवर रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज़ आवर सप्लाई लेवल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर कुछ इस तरह बॉक्स लगा सकते हैं 10 पिप्स का, ठीक है? या 20 पिप्स का, क्योंकि आपको पता है जब मार्केट डिमांड या सप्लाई पर जाती है तो उसकी लिक्विडिटी भी स्वीप कर सकती है। तो अब मार्केट यहाँ पे नहीं है। इन फ्यूचर जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो आपको रिट्रेसमेंट प्रॉपर नज़र आएगी, ठीक है? यही एरिया को अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी थी, ठीक है? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी थी, देन मार्केट नीचे गिरी है। अब हम कुछ पास्ट के देख लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि दिस इज़ अगेन पिवट कैंडल, इसका लो जो है ये पिवट लो है। अगर आप इसको मार्क कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ से जब सपोर्ट ली, मार्केट जब नीचे गिरी तो अभी भी मार्केट उसी लेवल पे है। हो सकता है मार्केट मज़ीद नीचे गिर सके, ठीक है? लेकिन आप इस कैंडल को हमने देखा था, आप देखें कि ये यहाँ पर भी ये सपोर्ट का काम कर रही थी और पीछे जाते हैं तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनी हुई थी। अगेन ये पिवट कैंडल है, ये पिवट कैंडल है, ये पिवट कैंडल है, ये पिवट कैंडल है, ये पिवट कैंडल है। अगर आप जस्ट इसको मार्क करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट ने 1, 2, 3 दफ़ा यहाँ पे आपको डिमांड दिखाई और मार्केट जो है ऊपर चली गई। इसी पॉइंट को अगर हम मज़ीद पीछे देखेंगे, यहाँ पे अगेन डिमांड दिखा रही है, देन ब्रेक किया, नीचे आ गई, ठीक है? तो आप जो है ये पिवट कैंडल्स के थ्रू डिमांड एंड सप्लाई निकाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ आल्सो अगेन पिवट कैंडल, ठीक है? तो ये देखें ये यहाँ पे डिमांड का काम कर रही है, यहाँ पे भी इसने प्रॉपर डिमांड का काम किया। तो दोस्तों आपको ये बहुत सारी कैंडल्स मिलेंगी, जैसा कि आपको ये वाली पिवट कैंडल भी मिल रही है। तो आप इसको जो है प्रैक्टिस करें। अगर आप इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए सेकंड वीडियो लाऊँगा, जिसके तहत हम ये देखेंगे कि हम इसको यूज़ करते हुए कैसे अपनी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसके साथ हमने कौन-सा इंडिकेटर लगाना है। इसमें मज़ीद जो चीज़ें अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, वो भी आप पुट कीजिएगा, मैं सेकंड पार्ट में वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।